आप यदि साइकिलिंग करोगे, साइकिलिंग की स्पीड कार से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से काफ़ी कम होती है, तो आपको इर्द गिर्द की दिक्कतें, इर्द गिर्द के लोगों की परेशानियाँ दिखाई देंगी, तो अपने आप ही मन करेगा कुछ ना कुछ करने का। बस ऐसे ही साइकिलिंग के साथ साथ समाज सेवा भी स्टार्ट हो गई। दुनिया को अगर बेहतर तरीके से देखना है तो साइकिल से चलिए, यह कहना है बरेली के रहने वाले एक समाज सेवी संजीव जिंदल का। संजीव को आज पूरे देश में लोग साइकिल बाबा के नाम से जानते हैं। संजीव जिंदल मेरा नाम है। अब ज़्यादातर लोग साइकिल बाबा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से लगातार बिना नागे डेली 20-25 किलोमीटर साइकिलिंग करता ही हूँ। कुदरत देखने का मुझे शौक है, तो मुझे लगा भी इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है कुदरत देखने के लिए। और इसके साथ साथ लोगों को जागृत करने के लिए, रास्ते में जाते हुए लोगों से बात करने के लिए इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है। अब आप गाँव में आप कभी भी ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, आप कार से जाना बाबू बनकर किसी गांव में, तो लोग आपसे भागेंगे, वो समझेंगे पता नहीं क्या चीज़ आ गई, क्या इसका मकसद है। जब आप साइकिल से किसी गांव में जाते हैं, वो समझते हैं अपने जैसा ही आदमी आ गया, तो वो आपसे बिल्कुल प्योर डिस्कशन करते हैं। कोई उसमें दिखावटीपन नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता। साइकिल से उन जैसा ही बन के जाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं कहीं भी चाय पीने, कहीं भी खाना खाने, किसी के भी घर में घुस जाता हूँ, और आज तक तो किसी ने मना करा नहीं है, कल का मालूम नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आता है। संजीव रोजाना साइकिल चलाकर अपने शहर के आसपास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। वहां गांव वालों को उनकी सेहत, बच्चों की शिक्षा और स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं। साथ ही वे किसानों को जैविक खेती के फायदे भी समझाते हैं। गांव में तो मेरी इस तरह की पोजीशन है, मुझे कोई बच्चा दिख जाए, सबसे पहले मेरा प्रश्न उससे यही होता है, बेटा पढ़ते हो, किसी स्कूल में जाते हो? यदि उसने कह दिया नहीं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उस बच्चे को पकड़ा सीधा उसके घर पे। कोशिश रहती है वो किसी ना किसी स्कूल में उसके घर वाले एडमिशन ले। फिर मैं 1-2 महीने बाद उस घर में फिर जाता हूँ, हाँ भी एडमिशन कराया। कोशिश जितनी मेरे से हो सकती है करता हूँ। जैसे वैक्सीन से बहुत डर रहे हैं, तो एक बरेली से 22 किलोमीटर दूर एक गांव है हाफिजगंज, वहाँ हमने वैक्सीन का कैंप लगाया। 3 दिन पहले हर घर में जाके, हाफिजगंज के घर घर में जाकर हमने कैंपेन करा। हमने लोगों को ये नहीं कहा आप वैक्सीन लगवाओ, हमने लोगों से ये कहा जो आपकी इंक्वायरी हो हमसे पूछो। जगह जगह बैठते हैं, किसानों को समझाते हैं पेस्टिसाइड कम यूज़ करिए, ऑर्गेनिक खरिए, ऑर्गेनिक का आपको डबल रेट मिल रहा है, बाज़ार में ट्रिपल रेट मिल रहा है। मतलब डिस्कशन बहुत होते हैं गाँव में, जितना हो सकता है टोटल। साइकिल बाबा संजीव खुद को स्वस्थ रखने के लिए तो साइकिल चलाते ही हैं, साथ ही उनका मानना है कि इस वजह से वह अपने समाज को और करीब से समझ पाते हैं। अब उनकी चर्चा अन्य शहरों में भी होने लगी है और उनकी इस मुहिम में कई और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। मुहिम बहुत दूर दूर तक चली हुई है। आप ये समझ लीजिए गुजरात से भी लगातार मेरे पास फ़ोटोज़ आते हैं, हम आपको देख के सही, क्योंकि सोशल मीडिया को यदि आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। जितना मेरे से हो सकता है बहुत प्रमोट करा है। बरेली में तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं बाबा आपको देखकर हमने साइकिलिंग शुरू करी। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि संजीव जिंदल की साइकिल ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार को भी रफ्तार दे रही है।